देखें दोस्तों, राजस्थान के कई भागों पर मौसम ड्राई हो चला है, यानी कि एक तरह से साफ ही हो रहा है। हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल रहे हैं। बारिश की गतिविधियां सिर्फ पूर्वी राजस्थान के इक्का दुक्का जिलों के भागों पर ही देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई भी मौसमी सिस्टम अभी ऐसा नहीं है कि जो राजस्थान के भागों पर बादलों को बढ़ाए, मॉइस्चर को बढ़ाए और बारिश करे। अभी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त के बाद में राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां धीरे धीरे बन रही हैं। मैं आप सभी भाइयों को वे अपडेट भी दिखलाऊंगा 15 अगस्त के जो है किस तरह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। उससे पहले भी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ स्पेल पश्चिमी राजस्थान के भागों पर दिखाई दे सकता है। उसका कारण ये रहेगा कि मानसून की ट्रफ थोड़ा नीचे आएगी और अगले 24 घंटों के दौरान एक सर्कुलेशन बिहार के भागों पर बनेगा, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और इसी की वजह से पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां 8-9 अगस्त में बढ़ने वाली हैं। और हालांकि ये ज़्यादा प्रभावशाली तो मौसमी सिस्टम नहीं है, कमजोर ही रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर ये बारिश करेगा और इसके कारण मानसून की ट्रफ भी थोड़ा नीचे आ सकती है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है 15 अगस्त से पहले यानी कि एक बारिश के 1-2 स्पेल जो है वे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस तरह से अपडेट है। मानसूनी ट्रफ अभी ऊपर ही है, एक सर्कुलेशन दक्षिणी राज्यों पर बना हुआ है। तो इस तरह से मौसमी अपडेट हैं। और आइए अब देखते हैं कि आने वाली किस तरह से अपडेट जो है राजस्थान के हैं। पहले मैं आप सभी भाइयों को दिखला दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान 20 मिलीमीटर बारिश दिगोद कोटा जिले में कोई दिगोद गांव या शहर है जिस पर 20 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां जो है यहाँ पर देखने को मिली है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 7 अगस्त में राजस्थान के किन किन भागों पर यानी कि बारिश हो सकती है। देखिए, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बाराकोटा। दोस्तों, बारिश की संभावनाएं तो देखिए यहाँ पर ना के बराबर ही मान के चलें। आप ये मान के चले कि जिले के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है या फिर बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादा संभावनाएं इन जिलों पर भी नहीं है। ज़्यादातर राजस्थान के भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, यानी कि हल्के बादल, थोड़े घने बादल हल्के फुल्के आते जाते देखने को मिलते रहेंगे, चाहे श्रीगंगानगर हो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर। इन जिलों पर लगभग मौसम आप एक तरह से साफ ही मान के चले, बारिश की ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। इन पर तो पूरी तरह से ही साफ रहेगा, थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना बनी तो वो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां और कोटा के भागों पर बन सकती है, वो भी हल्की फुल्की ही बारिश, ज़्यादा की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। और देखिए, जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वे बढ़ रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8 अगस्त से इन भागों पर बढ़ेगी, फिर और अधिक भागों पर बढ़ेगी 9 अगस्त में, और 10 अगस्त में भी और अधिक भागों पर बढ़ती हुई हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है। और इसकी आप सभी भाइयों को मैं आगे की वेदर रिपोर्ट भी दिखलाऊँगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये वेदर रिपोर्ट 7 अगस्त की है। जैसा कि आपने देखा कि राजस्थान के भागों पर बारिश की संभावना ना के बराबर है। हालांकि 8 अगस्त से उत्तरी भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, सिर्फ उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर। और यहाँ पर 9 अगस्त में भी राजस्थान के देखे कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर, क्योंकि मानसूनी ट्रफ थोड़ा नीचे की तरफ पहुंचेगी। और यहाँ पर 10 अगस्त में भी उत्तरी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। 11 अगस्त में भी कुछ पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश का स्पेल देखने को मिल सकता है, यानी कि पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश या तेज बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी कुछ थोड़ा बहुत स्पेल बारिश का देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ 12 अगस्त में फिर संभावनाएं काफ़ी कम रहेगी, 13 अगस्त में भी कम रहेंगी, 14 अगस्त में पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, और 15 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजस्थान के पूर्वी भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है, और पश्चिमी राजस्थान पर भी बादल आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उस समय तक जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम होगा वो ताकतवर होकर उड़ीसा के आसपास के भागों से एंटर यानी कि यहाँ पर नज़दीक आ चुका होगा, और उसके कारण ही जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के भागों तक पहुँचेगा और
भागों कई इलाकों पर बारिश कर सकता है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव भी इसमें हो सकते हैं। मैं हर वीडियो में आप सभी भाइयों को यही बताता रहता हूं कि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव भी हो सकते हैं। तो जैसा भी होगा आप सभी भाइयों को मैं अपडेट देता रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस राजस्थान भाइयों को इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।